में 11वीं शरीफ सिर्फ लंगर लुटाने का नाम नहीं है। 11वीं शरीफ सिर्फ बिरयानी उड़ाने का नाम नहीं है कि कैसी भी हो चलेगी। और पूरे इलाके के अमीरों की दावत हो रही है, पड़ोस में गरीब हैं उनकी दावत नहीं है, क्योंकि वो हमारी महफिल की रौनक को खत्म कर देंगे। हम तो बहुत कुछ हैं। 11वीं शरीफ यही नहीं है, अगर तेरे मोहल्ले में कोई गरीब है या तेरी बस्ती में कोई मरीज है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, खतरनाक बीमारी में मुलव्विस से तड़प रहा है, चंदा कर कर के अपना इलाज करवा रहा है, लेकिन पैसा न होने की वजह से वक्त पर इलाज नहीं। अल्लाह पाक ने तुझे दिया है, तेरी हैसियत है, तेरा स्टेटस, तेरी औकात है। 50 देगे मत बना, एक बना ले अच्छी नियत से। बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, थोड़ी बेदारी ले आओ, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। 50 नहीं, रियाकारी की नियत से नहीं, दिखावा शोहरत सुमा के लिए नहीं, एक बना ले अच्छी और सच्ची नियत से। और 49 देगों का पैसा गरीब के इलाज में लगा दे, वो ठीक हो गया, वो से पाक तेरी 11वीं को कबूल फरमा लेंगे, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, कब्र भी अच्छी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला अज़हरी जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसकी 11वीं तुम मनाते हो, अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कभी मिशन, कभी जिंदगी पढ़ी, कभी आपकी सीरत पढ़ी? अल्लाह। 11वीं करने वालों, बिरयानी खाने वालों, खिलाने वालों, कभी गौसे पाक की जिंदगी को पढ़ो। वो अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो पीरों के पीर हैं, सिर्फ लिफाफा लेने वाले नहीं, नरम नरम गद्दों पे सोने वाले नहीं, अपने आप में तकब्बुर करने वाले नहीं, अपने आप में फटने वाले नहीं। इल्म दीन हासिल करने के लिए जब मदरसा आए ना, ये नहीं कि घर बैठे पीरे मुगा हो गए, एक दिन मदरसे में नहीं गए और हैं साहब बहुत बड़े पीर, न शरीयत का पता, न नमाज का पता, बड़े बाल रख लिए, हरा पीला लाल पीला जुब्बा कुब्बा पहन लिया, तो सोच रहे हैं कि हम कुछ हैं, जैसे डायरेक्ट आसमान से आए हो। और उलामा से मुकाबला करते हैं, मौलवियों से मुकाबला करते हैं। एक बात सुन लो, ये हकीकत है, बगैर भाई पीर कहते हैं उसे जो रास्ता दिखाए। बेशक बेशक। अच्छा, जो खुद अंधेरे में हो, तारीकी में डूबा हुआ हो, वो तुम्हें रास्ता दिखा देगा क्या? है? तो ये शर्त है, जिस तरीके से बगैर सूरज के दिन नहीं हो सकता निकले हुए, ऐसे ही बगैर इल्म के कोई वली नहीं बन सकता। अब वो अलग बात है, उसने मदरसे में जाके पढ़ा हो या किसी वली ने नजर से पिला दिया हो, ये अलग बात है, ये अलग बात है। क्योंकि हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी जबान चुसा के हाफिज कुरान बना देते हैं। पंडित साहब को भी कह रहे हैं कि तुम्हें तरावी पढ़ानी है, कहा हुजूर तरावी पढ़ानी है, मैं किस मजहब का, आप किस मजहब के तरावी पढ़ानी है? कहने लगे ये मत देखो किस मजहब को, ये बताओ पक्के बनो, पढ़ाओगे पढ़ाओगे? कहने लगे, सोचने लगे यार मैं भी तो देखूं, ये एकदम आन वान में कर क्या देंगे, ये इतनी जल्दी तो लैपटॉप भी लोडिंग नहीं करता। कहा हुजूर मानो हुए तो मौलवी साहब, हाफिज साहब, अगर करम हो जाए, अगर आप चाहे ना तो फिर जरूर पढ़ा देंगे। नजर डाली, जबान चुसाई, हाफिज कुरान बना दिया। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले हैं, जब चाहें जिसे चाहें पिला दें। बेशक। नजरों से आलिम भी बना दें, वली भी बना दें। इसलिए हुजूर गौसे पाक सिर्फ लिफाफे लेने वाले नहीं, जिसका लिफाफा मोटा हो उससे मुलाकात अच्छी, जिसका लिफाफा नहीं उससे मुसाफा नहीं, जिसके पास पैसे नहीं उससे मुलाकात नहीं। मैं कहूंगा तुम कौन सी रविश में चल रहे हो? तुम जिस नबी के दीन को मानते हो, जो तुम्हारा पीर, तुम्हारे बाप का पीर, तुम्हारे पीर का पीर, दादा का पीर बगदाद का गौसे आजम है, उसने गरीबों को धुतकारा नहीं है, सीने से लगाया है। तो जिसका अखलाक अच्छा नहीं हो सकता, जो गरीबों से और अपने मातहत लोगों से वो मोहब्बत नहीं कर सकता, वो कैसा पीर है, वो कैसा मौलवी है। इसलिए अगर अल्लाह पाक ने तुम्हें कुछ अता किया है
तो प्रैक्टिकल करके दिखाओ, नबी की सीरत पे अमल करके दिखाओ, गौसे पाक की सीरत पे अमल करके दिखाओ और दुनिया वालों को बताओ हमारा इस्लाम, हमारा मजहब, हमारा रिलीजन आपस में तफरका नहीं करता है। हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने के लिए जाओगे, वक्त के प्रधान जी हो, चाहे इलाके के विधायक जी हो, चाहे इमाम साहब हो, चाहे MP साहब हो, चाहे अल्लामा फहामा हो, खुतबे के टाइम जाओगे जुमे में तो चप्पलों में बैठना पड़ेगा। किसी गरीब के कांधों को उलांग कर आगे नहीं जा सकते हो। ये इस्लाम ने फर्क खत्म कर दिया है। और नमाज में तो थोड़ा बहुत फर्क रह भी जाता। भाई आप समझ सकते हो, जिसके कपड़े अच्छे कह दोगे ये अमीर घराने से, जिसके कपड़े गंदे हों फटे हों बोले ये गरीब घराने से। लेकिन इस्लाम ने इस फर्क को भी खत्म कर दिया। जब तुम हज करने के लिए जाओगे, आज हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आपस में मिल नहीं सकते हैं, आपस में एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। लेकिन जब मक्का की सरजमी पे खाना काबा के सामने जाओगे, हिंद का हो, पाक का हो, अरब का हो, अजम का हो, बादशाह हो, वजीर हो, प्रधान हो, आम आदमी हो, चाहे मजदूर हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, वहां जब तवाफ करोगे तो सबको एक सादा सफेद एहराम बांधना पड़ता है। अल्लाह ने फर्क खत्म कर दिया है। हमारे यहाँ ऊंचाई नीचाई नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ तो दिल देखे जाते हैं। जिसका दिल सुथरा है वही अल्लाह की वारगाह में कबूल व मकबूल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह ये माशाअल्लाह। हमारा रिलीजन है, ये हमारा मजहब है। किसी ने पोस्ट की थी बहुत अच्छी, उसने लिखा था, पोस्ट करने वाला भी नॉन मुस्लिम था, उसने लिखा था मुसलमानों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि कुरान में ये लिखा है, कुरान पढ़ो। जब वो तुम्हारे इस्लाम को, तुम्हारे मजहब को मानता नहीं तो कुरान क्यों पढ़ेगा। मुसलमानों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हदीस में ये लिखा है। उसने एक बात लिखी, इंतहाई मुझे पसंद आई। उसने लिखा सिर्फ एक बात है, जो कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, उस पे अमल करके दिखा दो। लोग तुम्हें देख के, तुम्हारे चेहरे को देख के, तुम्हारे लिबास को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह सुभान। बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिकल के मैदान में आओ। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदरसे में पढ़ते थे ना, पत्ते खा खा के गुजारा करते थे। अल्लाह अकबर। सुनना बहुत आसान, बहुत आसान है सुनना, लेकिन चश्माने तसव्वुर को उस दौर में ले तो चलो, समझने और सुनने की कोशिश तो करो। 11वीं करने वालों, गौसे पाक के मिशन पर कम से कम अमल करके तो दिखाओ। मदरसे में पढ़ते कई कई दिन खाना नहीं खाते, जंगलों में निकल जाते कि कोई गिरी पड़ी चीज मिलेगी उठाकर अपने पेट, अपने अपने हलक में लेकर जाऊंगा, मेरी भूख खत्म हो जाएगी, भूख की शिद्दत खत्म हो जाएगी। मैं बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा अपनी, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब जंगलों में जाते, दरिया के करीब जाते, तो सैकड़ों फकीरों को पहले से खड़े हुए देखते, वापस आ जाते, कहते अब्दुल कादिर, तुझे अगर कोई चीज मिल भी गई, तेरी गैरत गवारा करेगी, सोइयो लोग भूखे हों और तू अपने पेट में कोई चीज लेके जाए। अल्लाह अकबर। आज तो छीन लेगा पड़ोसी का भी कि खा क्यों रहा है, इसकी बिल्डिंग क्यों बन गई, इसके कारोबार ऐसा कैसा हो गया, ये हो क्यों गया। अल्लाह दे रहा और ये खुद ब खुद चिढ़ रहा, अपने खून का पानी बना रहा, बेवजह खून का पानी बना रहा। अरे अल्लाह जिसे दे, मेरी और आपकी हैसियत कोई रोक ले। दुआ करो, ये अल्लाह इसकी एक इमारत बनी, अल्लाह करे इसकी दूसरी भी बन जाए। हसद मत करो, रब की रहमत को जोश आएगा। ये मेरा बंदा कितना सब्र करने वाला है, अपनी गरीबी पे सब्र कर रहा है और दूसरे की अमीरी पे खुश हो रहा है। अल्लाह पाक तुम्हारी किस्मतों को बदल देगा, अल्लाह पाक तुम्हें भी अता करेगा। मगर चक्कर में लगा हुआ, ये मेरा भाई आगे बढ़ क्यों रहा, बोले इसकी टांग खींची जाए, इसे किसी ना किसी मुकदमे में फंसवा हो, ये बढ़ क्यों रहा है, फंसवा हो इसे किसी सूरत से। और भैया कुछ बन गया, कोई पूछ ले यार तुम पिछले ज़माने में तो ऐसे थे यार, तुम्हारा घर ऐसा था, गरीब थे गरीब, अब तो सीना चौड़ा करके कहेगा तुम्हें पता नहीं है, मैंने एक बेटे को डॉक्टर बनाया, एक बेटे को इंजीनियर बनाया, एक बेटा मेरा प्रोफेसर है। कहेगा ये मेरे बेटों की मेहनत की कमाई है।
जो आज इमारतों में नजर आ रही है। अबे मैं कहूंगा ये कहने की जरूरत नहीं है, अपने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या अपने पद पे तकब्बुर मत कर। अगर कोई पूछे तो ये मत के डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है। अरे सीना चौड़ा करके कहे जब नहीं था तब भी अल्लाह की रजा, आज है तब भी अल्लाह का शुक्र। इसमें मेरा, मेरे बेटों का कमाल नहीं, ये तो रब की अता है, जब चाहे जिसे चाहे अता करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ये तो वलियों का हैदरी, करम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये तो वलियों की नजर इनायत है। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु आ जाते ऐसे ही, कुछ नहीं खाते, सालों साल यार पत्ते खा खा के गुजारा करते, सालों साल। हालत ये कि कोई पहचानता नहीं कौन, जो पीरों के पीर हैं, अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक। मगर हर घर में पैदा नहीं होती अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक, हर घर में नहीं होती। हाँ सच्ची बात। अगर वालिद एक सेब दरिया में बहता हुआ खा लें, जी, चोरी करके नहीं, डकैती डाल के नहीं, बहता हुआ, आज तो अगर मौका लग जाए तो ठेला पूरा ही पार कर देगा, पता तक नहीं देगा। वो तो ये कैमरे उमरे लग गए तो थोड़ा सुकून है, हैं? हाँ, हैं? चुर गई आई सर, हाँ सामने से चुर गई। देखो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। कैमरों को भी धोखा दे देती हैं, कैमरों को भी धोखा दे देती हैं। चोरी करके नहीं खाया था, डकैती डाल के नहीं खाया था, किसी छीन के नहीं खाया। समझ में तो आ रही है आपके? परेशान तो नहीं हो? सुनोगे फजर तक? पक्के हो? कुछ तो बोल ही नहीं रहे। अरे भाई हम फजर तक नहीं सुनाएंगे, तुमसे ज्यादा नींद के सताए हुए हम, हमें फिर सुबह को कहीं जाना। हाँ अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो शान आलम साहब की और आपकी मोहब्बतें हैं। हाँ बोलो जरा सुभान अल्लाह। वरना तो आप शान रब साहब के बाद में ही सलाम पढ़ लेते, हम तब भी खुश थे, हम नाराज नहीं थे, हम तो खुश थे। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, हम तो खुशी हैं। हाँ बस गौसे आजम इसको कबूल फरमा लें, सरकार गौसे पाक इसको कबूल फरमा लें, यही की आरबी है। न ये कि सुनने वाले इतने हो, ये हो, वो कुछ नहीं। जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र, वलियों का जिक्र हो, अगर इंसान हो ना हो, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते वहां मौजूद होते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह एक से बहता हुआ फतवा ये है, जायज है, तकवा ये है कि वो भी ना खाया जाए, शक व शुबहात से भी बचा जाए। बेशक है सेब बख्शवाने के लिए पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी। ऐसी लड़की से रिश्ता करने के लिए तैयार हो गए, बोले हाथ पैरों सपाही, आंखों से देख नहीं सकती, कानों से बोल नहीं सकती, जबान से गूंगी है। अगर आज के दौर में कोई डिस्कवर हो ना, एक टांग वाला भी हो ना तब भी नहीं करेगा, एक टांग वाला भी हो तब भी नहीं करेगा, कर नहीं सकता है। अगर एक आंख नहीं है तब भी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन नफ्स ने कहा था, ज़मीर जागा था, ए इंसान ये दुनिया फानी है, मरना है मरना है मरना है, से माफ़ करवाना है तो बुजुर्ग की शर्त को फॉलो करना होगा, कंडीशन माननी पड़ेगी। का ठीक है कर लिया है। और हकीकी माना मुराद नहीं था, मजाजी माना मुराद था। नाबीना इसलिए थी कि किसी गैर महरम को नहीं देखा था जी, है, किसी गैर महरम की आवाज़ कानों में नहीं गई थी, है। ये ज़बान कभी गानों पे गालियों पे नहीं खुली थी, है। ये ज़बान अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र पे चली थी। सुभान अल्लाह। हाथ पैरों से पाई इसलिए थी कि हराम काम की तरफ वो हाथ पैर बड़े नहीं थे। सुनो, जब बाप इतना पाकीज़ा हो, माँ इतनी बतहारत हो, और जब दो तनों का मिलन होता है ना, तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। बेशक बेशक बेशक। हाँ ऐसे नहीं कि गोश्त अगर घर में बन रहा है तो बोले धनिया, बोले अभी रुक, आया 5 मिनट में, देख लिया नजर तो पहले से ही किसके खेत में लहरा रहा, खसोटा ले आए, बोले डाल लो हांडी में बेगम, धनिया है, बड़ा अच्छा लायो, कहाँ से लायो, बोले कहीं नहीं यही साहब। आंख बची माल दोस्तों का, कई 100 रुपए की हांडी 2 रुपए के धनिये के चक्कर में बर्बाद कर ली। दुकान पे गए, डब्बा खोला, काजू बादाम खाने शुरू कर दी। ऐसे इसके अब्बा ने ला के रख दी, मेरा शहजादा आएगा खोल के खाएगा। परमिशन ली, इजाजत ली आपने, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अगर यही हराम का खून तुमसे मुंतकिल होके बच्चों में चला गया, बच्चा चोर भी बन सकता है, डकैत भी बन सकता है, नाफरमान भी हो सकता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैंने कहा हर घर में गोश्त नहीं होते हैं, हर जमीन पे फसल अच्छी नहीं होती है। बंजर जमीन में दाना डालोगे खराब हो जाएगा जी। अगर वहां कोई पेड़ उगेगा भी तो कांटे का ही उगेगा,
जो दूसरों को छेड़ेगा ही कांटा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। हाँ, सुकून देने वाला वहां पर कोई पौधा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जमीन इस काबिल नहीं है। हाँ, अब अगर रिश्ता हो रहा है, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया कि बाप पर 3 फर्ज हैं। कितने? हाँ, अम्मा अब्बा यही समझते हैं कि बच्चों पर ही उन्हीं के हुकूक हैं। नहीं, अम्मा अब्बा पर भी बच्चों के हुकूक हैं। अब्बा पर 3 फर्ज। सबसे पहला फर्ज ये कि नजीबा शरीफा औरत से निकाह किया जाए, सबसे पहला फर्ज है, अच्छी खानदानी शरीफा औरत से। अब क्या कहलवा के भेज रहे हैं बहन को और अम्मा को? अम्मा और बहन सीधी मत ले आइए, मॉडल हो मॉडल, देहातन मत उठा लाइए, मॉडल हो मॉडल। मैंने कहा आने दे इस मॉडल को, तेरा मॉडल ही चेंज कर देगी। 25 में 40 का लगेगा, ऐसा मॉडल चेंज करेगी। हाँ, हो रहा है या नहीं हो रहा बताइए आप? हकीकत है, मॉडल चेंज आते ही। हाँ, वो क्या बोलते हैं, वो मुहावरा है, दूर के ढोल सुहाने हैं। अच्छा, दूर के बेर सुहाने। हाँ, ढोल बेर जो भी है, बहरहाल ये सारी चीजें हैं। इनको चाहिए मॉडल परकटी बेहया, जिसके हाथ में 1 लाख का फोन हो, आईफोन, एप्पल, सेब हो जिस पे लगा हुआ, जिसे ना बाप की हया, ना माँ की हया, ना भाइयों की हया। टीवी चल रही है, कोई सा ऐसा सीरियल, कोई सी ऐसी मूवीज है जो इसको मुआशका से खाली हो, जो बेहयाई से खाली हो? बताओ। बाप मौजूद, भाई मौजूद, माँ मौजूद, सब मौजूद, सबकी आंखों पे चर्बी चढ़ गई, सबके जमीर मर गए, सबकी हमीयत मर गई। बाहर कुछ हो जाए, ईंट से ईंट बजा देंगे, नाक बहुत लंबी है, कई किलोमीटर की है। अरे नाक, ये नाक नहीं है, ये नाक तो बहुत पहले कट गई, नकटे हो गए, नकटे। इज्जत खत्म, बेटी घर से निकल जाए, ये नाक कट गई, बेटा हाथों से निकल जाए, ये नाक कट गई। ये सारे काम हमारे घरों में होते हैं। अल्लाह अल्लाह, इनको चाहिए मॉडल। मैं कहूंगा रिश्तों में ये चीज मत देखो। अगर रिश्ता दिखवाना है तो अपनी अम्मा और बहनों से कहो, अम्मा उसकी इमारत नहीं देखनी है, उसकी बिल्डिंग नहीं देखनी है, उसके भाइयों के कारोबार को नहीं देखना है, मेरे भाई किस चीज को देखना है? ए मेरी बहन, सबसे पहले ये देखना है उसके बालों पे दुपट्टा था या नहीं। बोल दो यार, बोल दो, मिजाज के खिलाफ है क्या? बोलो जरा। ये देखना है उसके कपड़े मच्छरदानी वाले, जिस्म की नुमाइश करने वाले तो नहीं है, उसके जिस्म पे पूरे कपड़े थे या नहीं। ए मेरी माँ, मुझे मॉडल बेहया अमीर नहीं चाहिए, चाहे गरीब हो, लेकिन सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा हो। और जिस दिन तुम्हारे घर में फातिमा ज़हरा की कनीज आएगी, अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन अगर इन्हें पसंद कहाँ, इन्हें तो ये पसंद है, मैं बात खत्म करूंगा बहुत जल्दी, इन्हें तो पसंद ये है कि रात को सोए तो एक स्टेटस लगा के सोए, और जब सुबह को उठे तो एक स्टेटस और ठोके उठते, इनको वो चाहिए। मुझे बताओ, जिस मेरी बहन को या जिस मेरी माँ को मोबाइलों से, सीरियलों से, मैं किसी की मजम्मत बयान नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत कह रहा हूँ, और आप और हम ही दूर करोगे, और कौन करेगा? हमारा हक है आपको बताना, और आपकी जिम्मेदारी है सही से इसको समझना और उस पर अमल करना। वरना आपने जलसे में पैसे उठाए और कोई आपने सबक नहीं लिया तो फिर जलसा सजाने का फायदा क्या? सवाब तो आपको मिलेगा, लेकिन हकीकत गौसे पाक की मोहब्बत यही है, जहाँ 11वीं से मोहब्बत है वहाँ गौसे पाक की सीरत से भी मोहब्बत होनी चाहिए और उनके कौल पर अमल भी होना चाहिए। और सुनो, जब माँ ऐसी और रातों दिन सीरियल देखे, फिल्में देखे, उनकी कोख से जो बच्चे पैदा होंगे वो अल्लाह वाले नहीं, मोटू पतलू और पबजी ही पैदा होंगे। 2 साल का होते ही मोटू पतलू मांग रहा है, मोटू पतलू, और एकदम पता नहीं कौन कौन से नाटक हैं, कौन कौन से गेम हैं। 2 साल का होते, बाज जगह हमने देखा, अगर घर में 10 सदस्य हैं और सबसे छोटा 2 साल का है, उसका फोन, उसकी टैब अलग है, अलग है, अलग।
माएँ बच्चों को छुपाती थी, अब तो फोन छुपाते हैं। कुछ साल बाद ऐसा होगा, बच्चों को जन्म दिया, एक फोन दे दिया, तू जान तेरा फोन जान, तू जाए कुछ भी कर, खा पी इसी में बड़ा हो जा। अल्लाह, सोचने वाली बात है। और छोटे छोटे बच्चों के जहनों पे जब ऐसी तस्वीर नक्श होंगी पड़ेंगी, फोन आप चलाते हो ना, कैसी कैसी तस्वीरें बगैर चाहे भी, कैसे कैसे ऐड, अब तो ऐड ऐसे आ जाती हैं कि उन्हें आप स्किप भी नहीं कर सकते, देखना जरूरी है। जब छोटे छोटे बच्चों के जहनों पे ये गंदगी नक्श होगी तो बताओ बच्चों के जहन बिगड़ेंगे या नहीं बिगड़ेंगे? गुनाह बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? अय्याशी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? जब जहनी तवाजुन खराब होता है, जब इंसान की जिनसी ख्वाहिशात आपे से बाहर होती हैं, तब इस्मत तरीके कैसी जाते हैं, तब जिना के बाजार गर्म होते हैं। और जब गुनाहों के बाजार गर्म होंगे तो जलजले आएंगे, झटके लगेंगे। ये गुनाहों को सबब होता है। अगर इन जलजलों से बचना है, अल्लाह के अज़ाब से बचना है, अगर तुम्हारा बच्चा छोटा हो, उन्हें फिल्मी सीरियल या नाटक या कोई गेम नहीं देना है, बच्चों को दरूदो सलाम पढ़ के सुनाना है, नाते नबी पढ़ के सुनाना है, बच्चे को कलमा याद कराना है, उनकी ज़बान पे अल्लाह और उसके रसूल का नाम लाना। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तभी तो इसलिए माँ बाप का अच्छा होना जरूरी है बच्चों के लिए। जब हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ गए, इतने पढ़ गए, पढ़ते पढ़ते कुतुब बन गए, और पता नहीं पढ़ाते हुए तो क्या क्या बने। सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कोई शख्स खड़ा हो और आपके कांधों पे वो सवार हो जाए, उसका सर देख सकते हो आप? आपके कांधों पे उसके पैर रखे हों तो उसका सर देख सकते हो आप? आपकी नजर कहाँ जाएगी? सिर्फ पैरों पे जाएगी। आला हजरत कहते हैं तो गौसे पाक को वलियों ने नहीं पहचाना, आम इंसान की क्या हैसियत है? सर क्या था, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, ये हुजूर गौसे पाक की शान है। पढ़ते ही पढ़ते कुतुब बन गए। कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु खुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। पढ़ते ही पढ़ते कुतुब बन गया, पढ़ते पढ़ते। और ये लिफाफे लेते लेते कुतुब बन गया। हाँ, सिगरेट पीते पीते कुतुब बन गया। जो गांव में सबसे बड़ा नशेड़ी कुछ नहीं कर सकता, बस बैठ जाए फूंके मारने की। और फिर औरतों की कतार देखो तुम उसको, अरे बड़े ही पहुंचे हुए हैं मियाँ, बड़े ही पहुंचे, फर फर बता रहा है। एक बस एक पूरे, इतनी जल्दी तो एडवर्टाइज आज तक न्यूज भी नहीं करता है जितनी जल्दी ये कर देती हैं। इन्हें सब मालूम है, दो चीज़ों में बड़ी परफेक्ट होती हैं, बाजार कौन से दिन कहाँ लगेगी और पीर कौन से दिन कहाँ बैठेंगे, ये सब मालूम है। जुमेराती कौन है, पीरा कौन है, बुद्धा कौन है, मंगला कौन है, सब मालूम है, जुम्मा कौन है, सब मालूम होता है। अल्लाह अकबर। और हकीकत ये है, अगर ये हमारी माँ बहनें अगर इन फ्रॉडों से तावीज़ लेना बंद कर देना तो ये सब राजमिस्त्री के साथ गारा बनाते हुए नजर आएंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूँ इस बात, गारा बनाते हुए हैं, ईंटें ढोते हुए नजर आएंगे, ईंटें। मैंने बाज की तावीज़ खोल के देखी, कुछ नहीं लिखा हुआ था, कुछ भी अपना नाम लिख दिया और इतना फायदा हो रहा, इतना फायदा हो रहा, किसी का हिसाब नहीं। डॉक्टर से दवाई लेके आए, थोड़ा सा फायदा अगर नहीं है तो एकदम फायदा नहीं है, डॉक्टर साहब दवाई कैसे दे दी, और ये चाहे कुछ भी दे दें, हाँ थोड़ा थोड़ा तो है, उसी टाइम से थोड़ा थोड़ा था, पता ना, डरते इतना बोला अगर इससे कुछ कह दिया तो उल्टा भी तो कर देगा, टांगे उल्टी कर देगा ये। हाँ, एतिकाद इतने कमजोर हो गए। हाँ थोड़ा थोड़ा तो है, अल्लाह अकबर कबीरा, थोड़ा थोड़ा तो है। चौकी बता रहे हैं, चौकी बोले तुम्हारे घर पे चौकी है इसलिए बरकत नहीं हो रही। अल्लाह करे किसी दिन जिनों का थाना तुझ पे आ जाए जो तेरी चौकियां पलट दे, अल्लाह करे तुझ पे कोई कोतवाली आ जाए, पुलिस लाइन ही आ जाए कम से कम, हैं? चौकियां बता रहे हैं, डायरेक्ट चौकी। और एक जिन 1000 रुपये में उतारना है और कम से कम 100 जिन बता रहे हैं, 1 लाख रुपये बन गए। और ऐसे बोले, ये नहीं कहते कि हम खाएंगे, मेहनत है ना, बोले मुश्क आएगी, फुला भूत दाना, चुड़ैल दाना, परी दाना, दाने भी ऐसे ऐसे बता रहे हैं, बोले भूत दाना, चुड़ैल दाना, परी दाना जो मिले ढूंढ ले। सैफ नहीं क्या, पूरा रामपुर मुरादाबाद पूरा हिंदुस्तान ढूंढ ले, तुझे अगर चुड़ैल दाना मिल जाए तो मिल जाएगा। सोचने वाली बात। और हम जा रहे हैं, सब मालूम है, शोहर के पॉकेट से पैसे चुरा चुरा के इकट्ठे किए, पक्का वाला चाहिए तो 11,000 भी देंगे, 21,000 भी देंगे,
हम इन्हें दे रहे हैं। अपने इमाम को 10 रुपये मुसाफे में जुमे के दिन ही दे सकते। हमारी फिक्र इतनी ख़राब हो गई है। और अगर निकाह आ जाए तो फिर देखो तुम 8 दिन पहले से हो, सुबह से इमाम साहब कर रहे में हो, आज तो गहरे में हो, 10 उंगली घी में है इमाम साहब, 10 उंगली घी में है। अरे भैया उंगली काट दे यार, कितनों की नज़र है। कुछ लोग मोहब्बत में भी कहते हैं, ऐसा नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों की नज़र होती है। और कुछ मुक्तदी ऐसे होते हैं, अगर 5000 मांग रहा है, वही इमाम साहब तुम क्या कर रहे हो, 3000 ले लो। ऐसे इसके अब्बा के घर से जा रहा है, अबे यार बारात लाने वाला जो दूल्हा आया वो दे रहा है भाई, तू इसका मुक्तदी है, तुझे तो ये चाहिए कि इमाम साहब को 5000 नहीं 11000 दिए जाएं। सोच बदलनी पड़ेगी ना, फिक्र बदलनी पड़ेगी ना। टांग अड़ाते बस टांग अड़ जाए, इमाम साहब का नुकसान हो किसी भी सूरत से। अगर पूरे साल में 10 निकाह हो जाए तो उनका चर्चा इतना है, अरे निकाह के पैसे नहीं है, निकाह के पैसे नहीं है। अरे भैया खुद पढ़ाने लगो, इमाम साहब को 20,000 की तनख्वाह देने लगो, और निकाह के पैसे तुम ही रख लो, कोई जरूरत नहीं। सोचने वाली बात है यार, समझने वाली बात। हम मक्कारों पे इतने इतने पैसे उठाएं, जो इमाम रातों दिन हमारे कामों में आए, हर खुशी हर गम में शरीक हो। हम जुमे के दिन 10 रुपए 20 रुपए का मुसाफा नहीं कर सकते। हमारा बच्चा 50-50 100-100 रुपए की चॉकलेट खा लेता है, छोटी सी बीमारी लग जाए 100-200 रुपए की दवाई ले आते हैं। लेकिन सोच इतनी बुरी हो गई, मुझे बताओ अगर 500 मुक्तदी जुमे में नमाज पढ़ने के लिए जाएं और सिर्फ 10-10 रुपए का मुसाफा कर लें, कसम खुदा की इमाम का भला हो जाएगा। और ये तुम्हारे 10-10 रुपए तुम्हें कब्र में भी फायदा देंगे, हश्र में भी फायदा देंगे। इसलिए ये पैसा जो तुमने खर्च किया है, नबियों के वारिस में खर्च किया है, नबी के गुलामों पे खर्च किया है। फिक्र बदलो, सोच बदलो। फिक्र बदलोगे, सोच बदलोगे, तब तरक्की होगी। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला जब बहुत पड़ गए, लास्ट बात बता रहा हूँ, जब बहुत पड़ गए तो फतवा देने लगे, बस्ती में आ गए, पढ़ाने लगे। और ऐसे ही नहीं, पढ़ाने वाले पीर थे गौसे पाक। और हम या हमारे उस्ताद किसी को पढ़ाए थे, किसी को हाफिज बनाए, किसी को कारी बनाए, किसी को आलिम बनाए, किसी को मुफ्ती बनाए, किसी को फाजिल बनाए। और गौसे पाक का कमाल तो ये था, चोर पे नजर डालें तो वली बना दें, डकैत पे नजर डाल दी तो कुतुबी बना दिया है। यार उस जमाने के चोर डकैत जो गौसे पाक की नजरों में आ गए, वो भी तो कितनी शान वाले हैं। चोरों को जमाना पकड़ के जेलों में डालता है, उनका जान का दुश्मन हो जाता है, उन पे केस लगते हैं। और गौसे पाक कैसे हैं, चोरी भी उन्हीं के घर में, पकड़े जा रहे हैं, छोड़े ही नहीं जा रहे हैं। अब तू ऐसे नहीं जाएगा, अब तू राहजन नहीं बनेगा, अब तू रास्ते का लुटेरा नहीं रहेगा, क्योंकि तुझे चोरी करते हुए गौसे पाक ने पकड़ा है। अब तू और चोरों को नजरे करम करके वली बनाएगा, भटकों को रास्ता दिखाएगा। कितने कमाली, कितनी किस्मत वाले हैं वो चोर जो गौसे पाक की पकड़ में आ गए। बेशक है, गौसे पाक की पकड़ में आ गए, कितनी किस्मत वाले हैं। सही बात। अल्लाह अल्लाह। 13 सब्जेक्ट हुजूर गौसे पाक रोज पढ़ाते थे। पढ़ाते नहीं थे, पिलाते थे। किसी पे नजर डाली वली बना दिया, किसी पे नजर डाली फर्द बना दिया, किसी पे नजर डाली कुतुब बना दिया, किसी पे नजर डाली जमाने का गौस बना दिया। फतवा देने लगे, फतवा। बस्ती में चेमुगैयां होने लगी। शहर में कुछ होते हैं ना अपने आप को कुछ समझने वाले, ऐसे भी तो होते हैं। अगर कोई नौजवान दीन की खिदमत करने लगे, लास्ट बात बता रहा हूं, बात खत्म कर ली है मैंने। कुछ होते हैं ना, कुछ होते हैं ना। मेरे भाई ने एक वाक्य कहा है, ये वाक्य मैंने कभी बोला नहीं है, ना मेरे जहन में, माजरत चाहता हूं। बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, एक बात, हुजूर गौसे पाक जब फतवा देने लगे तो कुछ शहर के मुफ्ती थे, एतराज करने लगे। बोले यार इन्होंने फतवा लिखना सीखा नहीं है और ये फतवा देने लगे। क्योंकि मुफ्ती के लिए अब तो ठोक से हैं, इमाम भी मुफ्ती चाहिए चाहे कैसे ही हो, थोक से मुफ्ती हैं आज के दौर में, होलसेल हैं, होलसेल। हाँ, अल्लाह अकबर। मुफ्ती के लिए शर्त है माहिर उस्ताद के पास, माहिर शेख के पास फतवा लिखना सीखा हो, ये मुफ्ती के लिए शर्त है। कितना ही बड़ा लामा फहामा हो, बगैर उस्ताद के
इजाजत के और फतवा नवेसी सीखने के बगैर उसको फतवा लिखना देना जायज नहीं। कहने लगे यार इन्होंने फतवा लिखना कहाँ सीखा, ये फतवा देने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर गौसे पाक को जब परेशान करने लगे ना, हुजूर गौसे पाक ने अपना बिस्तर उठाया, बोले यार जंगलों में रहूंगा, परेशान कर रहे हैं। शागिर्दों ने पकड़ लिया, मुरीदों ने पकड़ लिया, हुजूर भाग क्यों रहे हो, अखाड़ा छोड़ के क्यों जा रहे हो, आप चले गए तो फिर हमारा क्या होगा, जो राहों से भटके हुए उनका क्या होगा, जो दीन से भटके हुए उनका क्या होगा। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया फिर क्या करूं, ये मान ही नहीं रहे। क्या हुजूर क्या कह रहे हैं, इम्तिहान लेने कह रहे हैं, किसका, पिराने पीर का। मुरीदों ने कहा हुजूर एक बार इम्तिहान दे दो ना। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया जाओ ऐलान कर दो अब्दुल कादिर जिलानी जिस तारीख में जिस डेट में कहेंगे मैं इम्तिहान दूंगा। एक तारीख फिक्स कर दी गई, फुला तारीख में अब्दुल कादिर जिलानी का इम्तिहान होगा। एक मुफ्ती साहब बोले मुझे इल्म तफसीर में महारत है, दूसरे बोले मुझे इल्म हदीस में महारत है, मुझे उसूल हदीस में महारत है, मुझे उसूल तफसीर में महारत है, मुझे फ़िक़ा में महारत है, मुझे उसूल फ़िक़ा में महारत है, मुझे नहव में महारत है, मुझे सर्फ में महारत है, मुझे बलागत में महारत है, मुझे फसाहत में महारत है, मुझे इल्म बदी में मुझे इल्म बदी में महारत है, मुझे इल्म मानी में महारत है, मुझे फुला इल्म महारत है, मुझे फिला इल्म महारत है, मुझे फुला इल्म महारत है। मैं मंतिक का प्रोफेसर हूं, मैं फलसफा का इमाम हूं, मैं फुला इमाम हूं, मैं फुला इल्म का इमाम हूं। अब सारों में आपस में डील हो गई, मैं हदीस का पूछूंगा, मैं तफसीर का पूछूंगा, मैं नहव का पूछूंगा, मैं सर्फ का पूछूंगा, मैं फुला इल्म का पूछूंगा, मैं इल्म मानी का पूछूंगा, मैं इल्म तौक़ीद का पूछूंगा, मैं इल्म बलागत का पूछूंगा, मैं फुला इल्म का पूछूंगा, मैं फुला इल्म का पूछूंगा। अपने आप को कुछ समझ रहे थे, बड़ा तकब्बुर, बड़ी अनानियत, अपने इल्म पे बड़ा नाज था। कोई कह रहा था मेरी उम्र 50 साल की हो गई, मैंने इतनी तफसीरें पढ़ ली, मैंने बुखारी पढ़ी है, मैंने मुस्लिम पढ़ी है, मैंने तिरमिज़ी पढ़ी है, मैंने इब्न माजा पढ़ी है, मैंने फुला किताब पढ़ी है, मैंने सियाह सित्ता की सारी किताबें पढ़ी हैं, मैंने हदीसों की बड़ी बड़ी सारी किताबें पढ़ी हैं, मैंने बड़ी बड़ी सारी तफसीर पढ़ी है, इल्म नहव व सर्फ की मैंने बड़ी बड़ी किताबों को खंगाल दिया। अपने इल्म पे नाज करने लगे और वो दिन आ गया सारे शहर के मुफ्ती जिन्हें इल्मों पर अपने नाज तब बैठ गए। हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु आए, सलाम किया और बैठ गए। और बैठने के बाद आपने नजर उठा के उनकी तरफ देखा, उन पे नजर डाली, और जैसे ही नजर डाली, अब किसी की माँ ने दूध पिलाया है जो अब्दुल कादिर के सामने बोल सके? बोलो यार, बोलो सुभान। किसी में हिम्मत जो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक के सामने बोल सके, अपने लबों को जुम्बिश दे सके? अब हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया पूछो, क्वेश्चन करो, सवाल करो, इम्तिहान लो। अब्दुल कादिर जिलानी इम्तिहान देने के लिए इम्तिहान गाह में तैयार है। अब हर एक दूसरे को कौन ही मार रहे हैं, तू पूछ, तू पूछ, तू पूछ, तू पूछ। एक कह रहा है तुझे तो इल्म तफसीर में बड़ी महारत है, इल्म तफसीर का इमाम है, पूछता क्यों नहीं है? दूसरा कह रहा तू तो इल्म हदीस का इमाम है, तू क्यों नहीं पूछता? तीसरा कह रहा तू तो इल्म नहव का है, सर्फ का है, फला इल्म का है, फला इल्म का है, फला इल्म का है, 50 साल पढ़ा है, 60 साल पढ़ा है, 10 साल 12 साल मदरसे में पढ़ा है, पूछना पूछना। अब हर एक दूसरे की तरफ टाल रहा है। किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक के सामने बोल सके। अल्लाह अल्लाह, किसी के बाप के खून में इतनी ताकत नहीं जो गौसे पाक का इम्तिहान ले सके। अल्लाह अल्लाह, सारे लोगों की, सारे उलमा की सिट्टी बिट्टी बंद, सबकी मेमोरी खाली। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया जब पूछते नहीं हो तो फिर मैं तुम्हारे दरमियान अपना टाइम खराब क्यों करूं? खड़े हुए जाने लगे। जैसे ही जाने लगे सारे मुफ्ती कदमों में गिर गए, कहने लगे हुजूर माफ कर दो, माफ, गलती हो गई। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया हमने तो कुछ नहीं कहा है, हम सिर्फ जा रहे हैं। अब जुमला सुनो जो मुफ्तियों ने कहा था, हुजूर जाने से पहले जो हमारा था वो तो वापस कर दो। समझे नहीं? जो हमारा था वो तो वापस कर दो। एक कहने लगा हुजूर मुझे इल्म तफसीर में बड़ी महारत थी, मुझे इल्म हदीस में बड़ी महारत थी। दूसरा बोला मैं नहव का इमाम हूँ, मैं सर्फ का इमाम हूँ, मैं बलागत का इमाम, मैं फसाहत का इमाम, मैं इल्म मानी इल्म बदी का इमाम, मैं नहव सर्फ का इमाम, मैं मंतिक का इमाम, मैं फलसफा का इमाम। मैंने सियाह सित्ता की सारे कुतुब को पढ़ा, मैंने बड़ी बड़ी तफसीर को पढ़ा, मैंने बड़े बड़ी किताबों को पढ़ा, मुझे इल्म फिक़ा में महारत है। इमाम आज़म, इमाम शाफ़ी, इमाम हम्बल, इमाम मालिक, चारों इमामा के मैं
मसलक पर फतवा दे सकता हूँ। बड़ी बड़ी किताबें फिक़ह की पढ़ी हैं, बड़े बड़े जुज़ियात को मैंने हल किया है, बड़े बड़े कठिन मसाइल को मैंने तलाश किया है। हुजूर मुझे कुरान के इल्म पे बड़ी महारत थी, मुझे हदीस के इल्म पे बड़ी महारत थी, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, बड़े बड़े इल्म पढ़े हैं। हुजूर अब तो बिस्मिल्लाह भी याद नहीं आ रही है, अब तो बिस्मिल्लाह का भा भी याद नहीं आ रहा है, अब तो हुरूफे तहज्जी अलिफ बाता भी याद नहीं आ रहा। हुजूर सारी मेमोरी खाली हो गई, दिमाग खाली हो गया, भेजा खाली हो गया। कोई कहने लगा हुजूर मेरी तो 15 साल की मेहनत खराब हो गई, कोई कहने लगा मेरे तो 50 साल की मेहनत खराब हो गई, एक कहने लगा हुजूर बड़ी मेहनत से पढ़ा था, बड़ी मशक्कत से पढ़ा था, हुजूर पढ़ने में बड़ी मेहनत की, करम कर दो सारा भूल गया हूँ, सब कुछ खाली हो गया, मेमोरी फॉर्मेट हो गई, दिमाग खाली हो गया, वापस कर दो, वापस कर दो, खता हो गई, गलती हो गई, माफी चाहते हैं, माफी चाहते हैं। ऐसा फॉर्मेट लगा अब कोई लैपटॉप पर रिकवर नहीं कर सकता है, अब ऐसा फॉर्मेट लगा है कोई माइकल लाल कितना ही बड़ा इंजीनियर सॉफ्टवेयर का हो, अब इस मेमोरी को दोबारा से ला नहीं सकता है, भर नहीं सकता है, क्योंकि फॉर्मेट मारने वाले बगदाद के दूल्हा से पाक है, नबी के बेटे हैं। अरे अल्लाह का रसूल हजरत अगर अबू हुरैरा कहे या रसूल अल्लाह इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरा फांसा, या रसूल अल्लाह सुनता बहुत हूं लेकिन भूल जाता हूं, भूलने की बीमारी है। आका ने इरशाद फरमाया जो तुम्हारे गले में दुपट्टा जो रुमाल पड़ा उसे बिछा लो, बिछाया, मदीने वाले मुस्तफा ने लब लिया और उसमें डाला, कहा इसे समेट लो और अपने सीने से लगा लो। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उस चादर को जैसे ही समेट के अपने सीने से लगाया, फिर कहते हैं मानसीतु शैअन कत्तु। उलमा बैठे हैं जब नकीरा तहते नफी वाक़े हो उसमें उमूम होता, कहते हैं जैसे ही मैंने रुमाल को सीने से लगाया उसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं भूला, कुछ भी नहीं भूला। यहां तक कि कुछ का मतलब यह है मुस्तफा ने कहा हदीस बयान फरमाई उसको नहीं भूला, मुस्तफा ने किन सहाबा की मौजूदगी में हदीस बयान फरमाई उन सहाबा को नहीं भूला, मुस्तफा ने दिन में फरमाई, रात में फरमाई, सुबह में, दोपहर में, शाम में, और कौन कौन से सहाबा थे, कौन सा खित्ता था, किन किन कौन कौन से सहाबा मौजूद थे, किस किस सहाबी ने कौन कौन से कपड़े पहन रखे थे, कौन सा वक्त था, मुस्तफा मुस्कुरा रहे थे या हालत गज़ब में थे, कौन सी हालत में थे। जितना उम्म बढ़ाते जाओ बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू हुरैरा की चादर में लप डाले थे, जब सीने से लगाया अल्लाह अल्लाह इतने बड़े मुहद्दिस बन गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा नसीतु शैअन कत्तु, उसके बाद मैं कुछ नहीं भूला, उसके बाद मैं कुछ नहीं भूला। आमीना का लाल जब चाहे जिसे चाहे दे सकता है, और मुस्तफा का बेटा जब चाहे जिसे चाहे उसका छीन सकता है। न देने वाले का जवाब है, न लेने वाले अब्दुल कादिर का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। आला हजरत कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की महफिल में आए हो, जब जलसे में बैठा करो कुछ ना कुछ तमन्नाएं ले लिया करो अपने सीनों में। किसी के पास बेटा नहीं है तो जलसे में इस नियत से बैठा करो, ए अल्लाह मैं तेरे रसूल या तेरे हबीब बंदों की जलसे में बैठ रहा हूँ, इस जलसे के सदक़े मौला मुझे बेटा अता कर दे। मेरा ईमान कहता इन महफिलों में जो तमन्नाएं की जाती हैं ना अल्लाह पाक उनको कबूल फरमाता है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत का पट्टा अपने गले में लटकाओ। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक जब सबका छीन सकते हैं ना, और जब किसी पे करम करते इतना देते हैं रखा भी नहीं जाता है। और हुजूर गौसे पाक ने फरमाया अगर मेरा चाहने वाला 7 समुंदर पार भी पुकारता है मैं उसकी मदद करता हूँ। हुजूर गौसे पाक के नाम पर जो पैसा खर्च किया जाए अल्लाह उस पैसे में बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। 11वीं शरीफ सिर्फ बिरयानी नहीं है, लंगर नहीं है, 11वीं शरीफ यही भी है हुजूर गौसे पाक की तालीमात पर अमल किया जाए, उनके मिशन पर अमल किया जाए, उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगियों के लिए नमूना और आइडियल बनाया जाए, अपने बच्चों को उनकी ज़िंदगी पढ़ के सुनाया जाए। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।